नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाटन में मोदी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए वो संविधान बदलना चाहती है। हम सत्ता में आए तो सबसे पहले जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराएंगे ताकि दलित, ओबीसी, आदिवासियों की सही संख्या सामने आ सके। फिर उनकी संख्या के आधार पर सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटीज, मीडिया और आर्थिक संस्थानों में उनकी मौजूदगी का पता लगाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इस प्रयास के बाद भारत के पास जनसंख्या में सभी जातियों का अनुपात, उनकी भागीदारी, पैसा और वह जिन संस्थानों में काम कर रहे हैं का उचित अंदाजा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के सातारा, सोलापुर तो कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी सभा की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी दागी पृष्ठभूमि के बावजूद देश में सत्ता छीनने का सपना देख रही है। वो इस बात से अनजान है कि इंडी गठबंधन चुनाव के 2 चरणों में पहले ही हार चुका है। आरक्षण मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी नेता देश का नेतृत्व करे, इसलिए वो ओबीसी आरक्षण पर झूठ फैला रही है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदलेगी। आज बाबा साहेब आम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। मोदी तो बहुत दूर की बात है। कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल आने के बाद कांग्रेस के हमलावर होने और उससे भाजपा के किनारा करने से जेडीएस सियासी रूप से घिर गई है। पार्टी, एमएलए और अन्य नेताओं ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। कांग्रेस बड़ी हमलावर है और भाजपा और जेडीएस बैकफुट पर आ गई है। इससे कर्नाटक के चुनाव में बचे हुए चरणों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भाजपा और जेडीएस को। अब देखना यह है कि कौन से मीडिया चैनलों पर इसकी चर्चा होती है। कहीं कोई चर्चा नहीं, जबकि 2976 यानी 3000 के करीब वीडियो वायरल हुए हैं। अब देखना यह है कि इतने बड़े वीडियो वायरल होने के बाद भी किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, जबकि संदेश खाली पर पूरा देश मीडिया और भाजपा के हमलावर होने से ऐसे लगा था कि संदेश खाली इंडिया का सबसे बड़ा दुष्कर्म का केंद्र है। जबकि प्रज्वल पर इस तरह का 3000 के करीब वीडियो जो कि सिर्फ वायरल हुए हैं, फिर भी कोई चर्चा नहीं। भाजपा का नारा 400 पार इस बार जो नारा दे रही है उस पर कायम होते हुए साम, दाम, दंड, भेद सारी नीतियां अपनाकर वो इसको पार करना चाहती है। इंदौर सीट पर सोमवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, यह मीडिया की खबर है। जबकि झटका लगा या लोकतंत्र का अपमान हुआ, ये आप देख सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया, भाजपा ज्वाइन कर ली। सूरत की तर्ज पर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी को निर्विरोध जिताने की तैयारी थी। हर निर्दलीय से संपर्क साधा गया। नतीजन नाम वापसी के समय तक 23 में से 9 ने पर्चे वापस ले लिए थे। 14 प्रत्याशी मैदान में थे। 17 साल पुराने केस में 4 दिन पहले ही धारा 307 जोड़ी, पर्चा वापस लिया। कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल। यह आप अंदाजा लगाइए कि क्या इस तरह से लोकतंत्र कायम रह सकेगा, जिंदा रह सकेगा। देश की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।